हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड यूनिवर्सिटी जीएसवी वडोदरा, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा की, जिनकी स्थापना हुई 2018 में एज एनआरटीआई, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, वडोदरा गुजरात में। एंड 2022 में इन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आज के डेट में गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। एंड इसी के साथ अभी तक 2025 में इन्हें किसी की भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सिनेरियो ऐसा है कि लगभग आपको यहाँ पर कोर ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, चाहे आपके मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, एंड मोस्टली जो भी ब्रांचेस है आपके रेलवे, रेल, मेट्रो, इन सभी चीजों से रिलेटेड है। आपके जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल, सिविल वगैरह ब्रांचेस देखते हो, खासकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस, इनसे बिल्कुल अलग हटके है। अगर आपको आईटी वगैरह में इंटरेस्ट है देन दिस इंस्टीट्यूट इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर कोर रेलवे इंजीनियरिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है देन दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू। आपको फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास देखने को मिलती हैं। आपको प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स के कुछ फैसिलिटीज बताऊंगा। अगर प्रॉपर रेलवे में अगर इंटरेस्ट रखते हो, दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर यू। तो यहाँ पर कोर ब्रांचेस, अभी एक इनका सीएससी से रिलेटेड कुछ स्टार्ट हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में कोर्स, क्योंकि यार इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कंप्यूटर साइंस की, इन्हें भी कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बट जितने भी इनके कोर्सेज हैं, अगर मैं कोर्सेज के कुछ नाम ले लूँ, सारे आपके रेलवे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इन्हीं से रिलेटेड है, मेट्रो वगैरह। जैसे पहला इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, एविएशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रेल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रेल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रेल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रेल इंजीनियरिंग। तो अगर रेलवे में इंटरेस्ट है, मेट्रो, लॉजिस्टिक्स, दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर यू। प्लेसमेंट को जो इस प्रकार के कि 12, 13, 14 एलपीए के आसपास का हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिलता है। 80 से 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाता है। एंड इसी के साथ 4, 5, 6 एलपीए का एवरेज पैकेज रहता है। 5 से 6 एलपीए का एवरेज पैकेज मानकर चल सकते हो। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि अभी इंस्टीट्यूट बहुत नया है, 2018 में तो इनकी स्थापना हुई थी एज एनआरटीआई, अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बने, फिर धीरे धीरे चीजें एक अच्छे पेस के साथ बढ़ रही हैं। प्लेसमेंट्स में सुधार होता हुआ स्टूडेंट्स को दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स का कहना है भैया कुछ वक्त और इन्हें चाहिए, प्लेसमेंट्स और स्काई रॉकेट करने वाले हैं। एंड खासकर तब अगर आप रेलवे वगैरह चीजों में इंटरेस्टेड हो, लॉजिस्टिक्स में, मेट्रो में, इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो। अगर हाँ कोर, सीएससी, आईटी वगैरह में जाना है देन आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरफ देख सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो जब स्टार्ट हुआ था देन इनका एडमिशन प्रोसेस था कि जेईई मेन का एग्जाम दीजिए एंड इनका खुद का इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग था, उसमें अप्लाई कर सकते थे। बट अभी का सिनेरियो है कि अब जीएफटीआई बन चुका है। 2024 से जेईई मेन का ही स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 2024 से जोसा सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है एज जीएफटीआई। जोसा के 5-6 राउंड्स होंगे, उसके बाद सीसैप के 2-3 राउंड्स होते हैं। इन सभी राउंड्स में आपको देखने को मिल जाता है जीएसवी वडोदरा। तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशंस ले सकते हो। बात कर लेकर कट ऑफ की, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स क्लोज हुआ था 56,763 रैंक पर। एविएशन इंजीनियरिंग 67,961 रैंक। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो, 50, 60, 70 हजार के आसपास ही आपको क्लोजिंग रैंक्स देखने को मिलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग 89,000 तक गया था, रफली 90,000। लेकिन अगर सीसैप स्पेशल राउंड्स तक देखोगे देन ऑलमोस्ट डबल रैंक तक क्लोज हुआ है। जैसे 55-56 हजार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हुआ जोसा राउंड 6 में, वहीं स्पेशल राउंड में सीसैप के 3rd राउंड में आपका यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ 83,000 पे। जहां राउंड 6 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है 78,000 पे, वहां सीसैप राउंड 3 में 1,58,000 पे। सिविल का अगर देख लो, सिविल क्लोज हुआ था 90,000 पे राउंड 6 जोसा में, वहीं सीसैप के 3rd राउंड में क्लोज हुआ 2,12,000। तो आप कट ऑफ देख सकते हो कि अगर आपको चाहिए ये चीजें इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं भैया कि अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए ना, कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर तो विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन ट्यूशन फी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे पर ईयर हर साल 1.6 to 1.7 लाख रुपए के आसपास लग रहे होंगे। हॉस्टल एंड मेस यानी रहने खाने का खर्च 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर देखने को मिल रहा होगा।
यानी इन टोटल पढ़ाई लिखाई रहने खाने सब कुछ का अगर खर्च जोड़ लो 10 से 11 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है 4 साल का बीटेक फी। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एनवायरमेंट फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं। तो आपको 55 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है NAIR, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, जिसे वुडन सैंक्चुरी के नाम से भी रिफर करते हैं बिकॉज दिस इज होम टू पिकॉक्स एंड मल्टीपल वैरायटी ऑफ बर्ड्स। एंड इसी NAIR कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलता है NRTI, जिसका नया नाम है GSV वडोदरा का आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इन्हीं के अंदर हॉस्टल्स, आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इवन स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर स्विमिंग पूल तक देखने को मिलता है। हाँ, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है आपको मेजर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये शेयर्ड बेसिस पे है विद NAIR ऑफिस स्टाफ। इनके रेलवे के स्टाफ के साथ NAIR, क्योंकि दिस इज एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, रेलवे स्टाफ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके साथ शेयर्ड बेसिस पे आप कैंपस यूज करते हो। हालांकि और भी बहुत सी चीजें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो विद टाइम आपके लिए चीजें और इंप्रूव होने वाली है। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हॉस्टल्स जो देखने को मिलते हैं, स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि जो फी स्ट्रक्चर हमसे लिया जा रहा है उससे कहीं ऊपर के हमें हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस फूड एंड उसके अलावा जो भी हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलता है, भले ही शेयर्ड बेसिस पे, लेकिन बढ़िया देखने को मिलता है। अच्छा, जो शेयर्ड बेसिस है पहले वो समझ लेते हैं। शेयर्ड बेसिस का मतलब कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर आप दोनों यूज करोगे, आपके रेलवे के स्टाफ एंड आप भी। कुछ ऐसी जगह है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की कि एक आपके पास पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा, इतने से इतने बजे आपका है, बाकी रेलवे स्टाफ का है, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग मैनेज करके चलना पड़ेगा। बाकी हॉस्टल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, अभी थोड़ी हॉस्टल की कमी है, बट रिसेंटली भी डेवलप होगा, बट ऐसा नहीं कि हॉस्टल्स मिलेंगे नहीं। कुछ प्राइवेट हॉस्टल्स एंड कुछ प्राइवेट पीजीज वगैरह को हॉस्टल्स के रूप में स्टूडेंट्स बता रहे कन्वर्ट किया गया है। आपके लिए हॉस्टल्स मिलेंगे कैंपस से कुछ दूरी पे फॉर फर्स्ट ईयर बॉयज। बाकी गर्ल्स एंड बाकी रिमेनिंग बॉयज के लिए कैंपस के अंदर है फैसिलिटीज, लेकिन फॉर फर्स्ट ईयर बॉयज कैंपस से बाहर आपको देखने को मिलता है हॉस्टल। लेकिन चाहे कैंपस से बाहर हो या फिर कैंपस के अंदर हो, फुल्ली एयर कंडीशन आपको चीजें देखने को मिलती है। फुल्ली एयर कंडीशन रूम्स हैं, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा इन बीटेक। इसी के साथ आपको डबल शेयरिंग एंड इन सम रेयर केस ट्रिपल शेयरिंग रूम्स देखने को मिलेगा। चाहे आप कैंपस के बाहर या कैंपस के अंदर रह रहे हो, डबल शेयरिंग रूम्स ही हैं। कुछ केस में ट्रिपल शेयरिंग रूम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड मेस का खाना स्टूडेंट्स बता रहे हैं बहुत बढ़िया है। हर वीक चीजें आपके लिए वीक के हर एक दिन यूनिक चीजें बन रही होती है, जो कि बहुत सारे कैंपसेस में देखने को मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट का क्वालिटी स्टूडेंट्स बता रहे बहुत बढ़िया है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं। लाइब्रेरी आपके पास स्टूडेंट्स बता रहे शेयर्ड बेसिस पे है, ठीक है, बढ़िया है, जो भी है बढ़िया फैसिलिटीज हैं। एंड 2026 तक बहुत सी चीजें स्टूडेंट्स बता रहे कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, देन और फैसिलिटीज हमारे लिए देखने को मिलने वाली हैं। चाहे आप क्लासरूम के बारे में बात करते हो, स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज, बहुत सी चीजें प्रॉपर देखने को मिलती है। इनफैक्ट हॉस्टल्स के बारे में तो स्टूडेंट्स बहुत बोल रहे हैं कि भैया 3 स्टार होटल रूम से कहीं भी हमें कम हॉस्टल रूम्स देखने को नहीं मिलते। आपके हॉस्टल का इन टाइम, आपके पहले कैंपस का इन टाइम, कैंपस के अंदर आपको रात के 10-10:30 बजे इससे पहले आ जाना है। फिर एक बार कैंपस के अंदर आ गए, फिर हॉस्टल के अंदर आपको गर्ल्स के लिए रात के 10:30 बजे, बॉयज के लिए रात के 11 बजे बताए गए। इसके पहले आपको कैंपस के अंदर आ जाना है। अगर आप उसके बाद बाहर जाना चाहते हो, यू नीड सम रिटन एप्लीकेशन, रिटन परमिशन। ठीक है, चिंता मत करिए। कई स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि एक आध बार अगर हमें नाइट आउट करना है, तो ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिनका इस तरीके का इन टाइम होता है, बट विद सम रिटन एप्लीकेशन परमिशन आप जा सकते हो कुछ पर्टिकुलर नाइट आउट्स के लिए। एंड इन स्पेशली इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, आपको घर जाना है, रात के ट्रेन से, चिंता मत करिए, उन सभी केसेस में चीजें अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास फैसिलिटीज है। एंड अगर आप बात कर लेते हो कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5.5 किलोमीटर की दूरी पे वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चिंता मत करिए, आप खुद रेलवे के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, रेलवे स्टेशन बहुत दूर देखने को नहीं मिलेगा। एंड यस, दिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये मुझे लगा हाईलाइट कर देना चाहिए वापस से। एंड इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट, देन 8 किलोमीटर पे वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है। चिंता मत करिए, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप काम करने वाले एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि देश के लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स NRTI वडोदरा से या फिर आज की डेट में GSV वडोदरा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर शेयर कर रहा हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो।
इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और दूसरे इंस्टीट्यूट कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, रिव्यू वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज की चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।